आज उसने चले जाना है, उसकी इद्दत पूरी हो गई है। वो बांदी सामान लेके पहुंची। जब उस औरत के पास पहुंची, जाके सामान दिया, तो उस औरत ने सामान वापस कर दिया और साथ में एक शेर लिखा जिसका मतलब ये बनता था कि अगर हसन ने हमें महबूब नहीं रखा तो फिर हसन के माल को भी हम महबूब नहीं रख सकते, इसलिए माल वापस ले जाओ। वो बांदी लेकर सामान वापस आई। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, वो औरत चली गई? नहीं हज़रत, चली नहीं गई, अभी तक मौजूद थी, तैयारी कर रही थी जाने की। तुमने सामान दे दिया उनको? जी मैंने उनको सामान दिया, लेकिन उन्हें वापस कर दिया है और साथ में ये शेर लिख के भेजा है। हज़रत हसन ने शेर पढ़ा, आंखों में आंसू रमा हो गए और रोना शुरू कर दिया। फिर फरमाया कि अगर मेरे अपने बाप से ना हुस्ना होता कि 3 तलाक के बाद औरत हराम हो जाती है, तो मैं फिर इस औरत को अपने घर दोबारा ले आता। अब हज़रत हसन जैसे सहाबी रो भी रहे हैं, गम भी मौजूद है, दिल के अंदर दर्द मौजूद है, आंसू भी मौजूद हैं, बाकी सहाबा भी मौजूद हैं। कह देते ना सुलह की सूरत है, चलो सुलह कर लो, भी कोई बात नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने जिस मसले के ऊपर ये जुमला इरशाद फरमाया, औरतें 2 किस्म की होती हैं जिनको तलाक होती है। एक वो होती है जिसकी शादी हो गई, रुखसती भी हो गई, मियाँ के साथ उसने वक़्त गुजार लिया, इसको कहते हैं मदखूला औरत, मर्द ने जैसे जिमा कर लिया है। अब इसको फरमाया जब इंसान एक तलाक दे दे रजी बाकी होगी, और अहसन तरीका भी यही है, बाकी के ज़माने में औरत को तलाक दे दो, एक बस छोड़ दो, इद्दत पूरी हो जाएगी, जुदा हो जाएगी तुमसे, सबसे बेहतरीन तरीका। लेकिन हम चूँकि गुस्से में होते हैं, शरीयत की मसले की मालूम नहीं होता, इसलिए 3 मरतबा इकट्ठे ही। तो हज़रत उमर गैर मदखूला औरत, और एक औरत होती है जिसकी अभी निकाह हुआ है, रुखसती अमल में नहीं आई है, मियाँ बीवी की खलवत का अमल भी नहीं आया है, पहले ही मर्द ने उसको तलाक दे दी है। अब इसकी तलाक के मसले में हुक्म यह है कि अगर मर्द ने एक मरतबा कह दे तुझे तलाक, तब भी औरत जुदा हो जाएगी, लेकिन दोबारा उससे निकाह कर सकता है। लेकिन अगर मर्द ने कहा तुझे 3 तलाक इकट्ठे, अब ये औरत मुगल्लज़ा बन जाएगी, इससे दोबारा निकाह नहीं हो सकता। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने इस मसले के अंदर फरमाया कि लोगों ने अब जल्दी शुरू कर दी है गैर मदखूला औरत के बारे में, इसलिए फरमाया जब ये 3 का लफ्ज़ बोलें तो 3 को ही नाफिज कर दो। अब यहाँ मसला अलग था और इसको हमने आम मामूल कर दिया। अच्छा, हज़रत उमर ने जब ये फैसला सादर फरमाया, पैगम्बर के हुक्म के मुआफ़िक सादर फरमाया या पैगम्बर के हुक्म के ख़िलाफ़ सादर फरमाया? अगर तो पैगम्बर के हुक्म के मुआफ़िक फरमाया फिर तो बात ठीक है, अगर नबी रसूल के हुक्म के ख़िलाफ़ ये फैसला सादर फरमाया, फिर उनकी खलीफा बरहक होना कहाँ बाकी रहा? फिर सैयदना उस्मान गनी का ज़माना आया, दीगर सहाबा कराम भी सारे मौजूद, क्या वो डर गए थे, खामोश हो गए हज़रत उमर के सामने कि तुम्हारा जो फैसला गया बस नाफिज? जबकि एक औरत भी हज़रत उमर के सामने खड़ी हो जाती है, उमर अगर तुमने शरीयत से हट के फैसला किया फिर हमारे तुम्हारे दरमियान तलवार फैसला करेगी। एक एक बूढ़ा आदमी खड़ा हो जाते, उमर अगर तुमने शरीयत के मसले के मुताबिक फैसला किया फबिहा, अगर तुम शरीयत से हट के फैसला करोगे फिर ये तलवार होगी जो हमारे तुम्हारे दरमियान फैसला करेगी। वहाँ इतने सारे सहाबा मौजूद, हज़रत उमर ने हलाल करदा को हराम कर दिया, वो सारे चुप हो गए, उन्होंने भी हराम करार दिया, कुरान के अंदर तब्दीली कर दी, पैगम्बर की शरीयत के अंदर तब्दीली कर दी, और सारे सहाबा खामोश। सहाबा की कैफियत तो ये थी कि अगर कहीं छोटी सी बिदअत का काम भी नज़र आता, या तो उन लोगों को वहाँ से धक्के दे के निकाल दिया करते थे, या वहाँ से खुद उठ के चले जाया करते थे। अपनी आंखों के सामने पैगम्बर के अहकाम के अंदर तब्दीली एक लम्हे के लिए भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। फिर हज़रत उस्मान का दौरे खिलाफत आया, चलो अब इसके अंदर तब्दीली कर देते। हज़रत उमर शहीद हो चुके हैं, अब वो मौजूद नहीं, उनका डर था, डर की वजह से हमने मसले को कबूल कर लिया, अब तब्दील कर दें। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा का दौरे खिलाफत आया, वो तब्दील कर देते। नहीं, बल्कि शरीयत का उसूल था, पैगम्बर अलैहिस्सलाम के फरामीन थे, इसलिए हज़रत उमर ने उसी फैसले को नाफिज रखा है और सहाबा भी उसके ऊपर खामोश हो गए, इसलिए कि शरीयत का मसला ही यही था। इसलिए ज़ना के लिए चोर दरवाज़ा मत खोलें भी। हाँ, जितने लोग ये मामला कर लेते हैं फिर वो अपने ईमान को भी ज़ाया करके अल्लाह के हराम करदा को हलाल करके घर में ले आते हैं। अत-तलाक़ मर्रतान, तलाक 1 मरतबा दो, फिर फरमाया तलाक़ मर्रतान, 2 मरतबा तलाक दे दो। अगर एक आदमी ने अपनी बीवी को 1 मरतबा लफ्ज़ तलाक से तलाक दे दी, इसको तलाक़ रजई कहते हैं, और ये इद्दत के ज़माने के दरमियान
मर्द ज़ुबान से रुजू कर ले, अमल से रुजू कर ले, रुजू हो जाता है। और 2 मरतबा कह दिया तुझे तलाक, तब भी यह तलाक रजई होगी सरी अल्फाज के साथ। और इद्दत के दरमियान रुजू करना चाहे तो रुजू हो सकता है। इद्दत का ज़माना गुजर गया है, अब ये दोबारा अगर मेल मिलाप होता है तो दोनों की रजामंदी से निकाह दोबारा हो जाएगा। लेकिन अगर मर्द ने कह दिया फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बाद, अगर 2 के बाद तीसरी मरतबा भी तलाक दे दी, अब अल्लाह का कानून यह है कि ये पहले शौहर के लिए हलाल नहीं रही। पैगम्बर अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारक भी ये फैसला कर रही हैं कि ये पहले शौहर के लिए हलाल नहीं रही। सारे आइम्मा का इत्तेफाकी मसला कि पहले शौहर के लिए हलाल नहीं रही। लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर बस जी अब घर वीरान ना हो, छोटे छोटे बच्चे हैं जी, क्या करें जी, अब इनको आबाद कर दो भाई, कोई सूरत बना दो जी, गुंजाइश निकाल लो जी। याद रखना, आलिम का काम शरीयत के मसले को बताना होता है, बनाना नहीं होता। जो यहाँ पे बना के लोगों के घरों को गलत तरीके से आबाद करे, यह आबाद नहीं कर रहा, बल्कि हमेशा हमेशा जहन्नम के घर के अंदर ये पहुँचा रहा है। परवरदिगार हमें पैगम्बर अलैहिस्सलाम की शरीयत को समझने की तौफीक नसीब फरमावे, शरीयत के उसूल और क़वायद को भी समझने की तौफीक नसीब फरमावे। और मैंने बताया जैसे हम शादी के मौके पे आलिम से रुजू करते हैं, इसी तरीके से अगर इस मौके पे भी आलिम से रुजू कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह घर बर्बाद नहीं होंगे बल्कि आबाद ही रहेंगे। अल्लाह हमें समझने की तौफीक नसीब